Good evening. Welcome to my channel Tarot Storytelling with Sapna. ये वीकली टैरो हॉरोस्कोप है फॉर माय जेमिनाई और ये है आपका फ्रॉम दी 13th ऑफ अक्टूबर से लेकर 19th ऑफ अक्टूबर के बीच में एंड ये है जेमिनाई हिंदी में जिनको मिथुन राशि कहते हैं और जिनका जन्म मई 21 से लेकर जून 20th के बीच में हुआ है। ये लोग हैं जेमिनाई इंग्लिश में और हिंदी में इनको मिथुन राशि कहते हैं। दो मेजर ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने वाला है बिटवीन द 13th अक्टूबर से लेकर 19th अक्टूबर के बीच में। 13th अक्टूबर को हो रहा है वीनस ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो एंड 17th अक्टूबर को हो रहा है सन ट्रांजिट इन लिब्रा। दोनों ही मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है और मैं इनके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगी बट दिस video is focused on weekly tarot horoscope for my Gemini मिथुन राशि। इस टाइम ना मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट बनाने की सोचा ना विद मोर इंफॉर्मेशन एंड इनोवेटिव। सो मैंने 4 एस्पेक्ट और सेगमेंट्स ऑफ द लाइफ पिक करा है एंड आई विल पुल हर सेगमेंट के लिए एक कार्ड पुल किया है मैंने एंड ऑल कार्ड्स ऑलरेडी पुल कर लिया है जस्ट टू अवॉइड द डिले and to make the videos short, crisp and precise. So love, finances, career and health. So देखते हैं जेमिनाई ना मिथुन राशि आपके लिए फ्रॉम द 13th ऑफ अक्टूबर से लेकर 19th ऑफ अक्टूबर के बीच में आपका क्या कार्ड निकल कर आया है इन ऑल दीज 4 सेगमेंट्स। एज ए सेड मैंने कार्ड पिक कर लिया है सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, आपका जो लव का कार्ड निकल कर आया है वो है आपका 7 of Pentacles। Finances में आया है 10 of Swords। हाँ, करियर में आया है 5 of Swords एंड हेल्थ में आया है पेज ऑफ कप्स। ये सारे माइनर आर्काना कार्ड है बट जो मुझे ओवरऑल रीड और सेंसेस ना आ रहा है जेमिनी मिथुन राशि थोड़ा चैलेंजिंग वीक है। नेक्स्ट वीक 13 से लेकर ना 13th अक्टूबर से लेकर 19th ऑफ अक्टूबर एंड जिनका जन्म मई 21 से लेकर जून 20 के बीच में हुआ है ये लोग जेमिनाई है और मिथुन राशि होते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हर सेगमेंट में हर एस्पेक्ट में इन कार्ड्स का मतलब क्या है। पहला कार्ड विच इज योर लव, इट इज योर 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जब लव में आता है ये काफी रिफ्लेक्टिव होता है। इसका मतलब है कि आप अपनी रिलेशनशिप पर ध्यान दे रहे हैं। शायद कुछ समय से आप ना उस ग्रोथ को एनालाइज कर रहे हैं। ये कार्ड ना ये भी बताता है कि आप आपने अपने पार्टनर के साथ मेहनत की है और अब आप ना देख रहे हैं कि आपके एफर्ट्स ना कैसे रिजल्ट ला रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें स्टैग्नेंट हो रही हैं तो ये समय है उन पर सोचने की। ओके, इस कार्ड का मैसेज ये भी है कि पेशेंस रखें। कभी कभी रिजल्ट देखने में ना टाइम लगता है पर अगर आप कंसिस्टेंट ना रहेंगे तो आपको अपने ना प्यार की ना मीठा फल फ्रूट्स ना मिलेगा। आपको अपने इमोशंस और सिचुएशन को थोड़ा और समझने की जरूरत है ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। ओके, ओवरऑल ये कार्ड आपको एनकरेज करता है कि आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें और देखें कि क्या आपको कुछ नया करने की जरूरत है या फिर आपको अपने ही एग्जिस्टिंग एफर्ट्स को और बेहतर करने की जरूरत है। ओके, सो लव 7 ऑफ पेंटिकल्स जेमिनी आपके लिए। अब हम चलते हैं आपके दूसरे कार्ड पे जो है आपका फिनेंस सेगमेंट में और जो है आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स।
बहुत ही स्ट्रगलिंग और स्ट्रेसफुल कार्ड होता है ये। आई पर्सनली मुझे ये कार्ड एकदम पसंद नहीं है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है, अगर एक कार्ड फिनेंस में आता है, ये कहता है काफी इंटेंस मैसेज लेकर आता है ये। इसका मतलब होता है कि आप किसी डिफिकल्ट या चैलेंजिंग फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये कार्ड अक्सर एंड या कंक्लूजन की तरफ इशारा करता है, लेकिन ये भी बताता है कि आपको किसी टफ फेस का सामना भी करना पड़ रहा है अभी। अगर आपके फिनेंसेस में किसी लॉस या सेटबैक का सामना हो रहा है, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि ये वक्त थोड़ा और टफ हो सकता है। आपको ये याद रखना होगा कि ये सिचुएशन टेम्पररी है। ये भी हो सकता है कि आप अपने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं या पास्ट में, जो आपको अब रिजल्ट दिखाने लगे हैं। इस कार्ड का मैसेज ना ये है कि आपको अपने फिनेंसेस को लेकर कोई नया डायरेक्शन या पर्सपेक्टिव ढूंढना होगा। कुछ पुरानी चीजें खत्म करने का समय आ गया है, ताकि आप नई शुरुआत और ना कर सके। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है ना आप अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को इम्प्रूव करने की। अगर मैं देखूं ओवरऑल और ये कार्ड ये समझा रहा है कि हालत कितने भी बुरे क्यों ना हो, आपको हमेशा एक नई शुरुआत की उम्मीद रखनी चाहिए। इस टफ फेज से सीख कर या ना आप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है जेमिनाई इस वीक में। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड निकल कर आया है वो है आपका करियर एस्पेक्ट पे, और ये भी कार्ड मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। वैसे मैं कहूँ मुझे स्वॉर्ड्स वैसे ही पसंद नहीं है टैरो में, ठीक है। ना ये जो आया है, ये कार्ड आया है करियर पे, ये है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड करियर में एक चैलेंजिंग सिचुएशन दर्शाता है। इसका मतलब है कि आपकी वर्क प्लेस पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कंपटीशन हो सकता है। ये कार्ड बताता है कि कि शायद आप किसी से लड़ाई या डिसएग्रीमेंट का सामना कर रहे हैं या करना पड़ेगा, जहां आपको लग रहा है कि आपको अपनी जगह बनाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस कार्ड के साथ ये भी समझना जरूरी है कि आपकी जीत या सक्सेस कभी कभी अकेले होने की वजह से हो रही है। दैट्स द रीजन मैं हमेशा कहती हूँ टीम वर्क, और ये आपको अकेले भी फील ना करवा सकता है। शायद आपको ऐसा लगे कि ना अपने कुछ ना कि आपने कुछ अपने कलीग्स के साथ रिलेशन खराब कर लिया है। ये कार्ड आपको ये भी याद दिलाता है कि कुछ बैटल्स को छोड़ना भी सही होता है। कभी कभी विनिंग के चक्कर में आपके रिलेशनशिप या वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को खराब करना सही नहीं है ना, और करना भी नहीं चाहिए। समझौता, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करना या पीस की तरफ जाना ही एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ओवरऑल 5 ऑफ सॉर्ड्स का आपको वार्न करता है कि आपको अपने स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देना होगा, और समझना होगा कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अकेला चलने से ज़्यादा टीम वर्क और कोऑपरेशन का महत्व है, इम्पोर्टेंस है। अपने गोल को अचीव करने के लिए पॉजिटिव अप्रोच रखना ज़रूरी है। सो थोड़ा चैलेंजिंग आपके करियर एस्पेक्ट में भी है। हमारा जो लास्ट कार्ड निकल कर आया है वो है आपका हेल्थ एस्पेक्ट, जो है आपका पेज ऑफ कप्स। ये भी मायने रखना कार्ड है, और अगर पेज ऑफ कप्स ना कार्ड हेल्थ के लिए आता है तो ये पॉजिटिव और होपफुल मैसेज है। इवन तो आपके फाइनेंस एंड करियर में थोड़ा चैलेंज मुझे दिख रहा है, बट डेफिनेटली हेल्थ के एस्पेक्ट में इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। ओके, इस कार्ड का मतलब है कि आप अपने इमोशनल वेलबींग पर ध्यान दे रहे हैं या देंगे। ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्लोर करें
और अपने हेल्थ को लेकर एक नए पर्सपेक्टिव अपनाएं। अगर आप किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं तो ये कार्ड बताता है कि आपको क्रिएटिव और नए तरीके से अपने हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहिए। आप कुछ ऑल्टरनेटिव्स, थेरेपीज या कुछ और अप्रोच, ट्रीटमेंट अप्रोच को ट्राई करने का मन कर रहा है। इस कार्ड की एनर्जी आपको इंस्पायर करती है कि आप अपने बॉडी और माइंड के साथ कनेक्शन बनाएं। ये भी हो सकता है कि आपको किसी सपोर्टिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, जहां आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। आपको अपने इमोशनल हेल्थ पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि इमोशनल वेलबींग फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। ओवरऑल पेज ऑफ कप्स ये याद दिलाता है कि हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट भी है। इसलिए अपने हेल्थ जर्नी को थोड़ा फन और क्रिएटिव बनाने की कोशिश करें और अपने इमोशंस को समझने में खुद पर विश्वास रखें। सो अगर मैं देखूं जेमिनाई मिथुन राशि थोड़ा सा चैलेंजिंग एंड स्ट्रगलिंग वीक है, एंड जैसे मैंने पहले कहा ये सब टेम्पररी होता है। सो ये हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग है, बट नेक्स्ट वीक डेफिनेटली इट विल बी ऑल द मोर गुड। सो जेमिनाई, दैट्स ऑल फॉर यू। हैप्पी रेस्ट ऑफ द इवनिंग, हैप्पी वीकेंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीक। टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते, शुभ रात्रि, गुड बाय।